कोई देख चार्जर हो तो यार किसी को। ओके बेटा, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन मनी टर्म टू फाइंड द बिजनेस रिजल्ट्स। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। एक बिजनेस कंसर्न अकाउंटिंग करती है, तो हमारा इस सब्जेक्ट का पूरा थॉट प्रोसेस बिजनेस बेस्ड होगा। हम इस पूरे सब्जेक्ट में बिजनेस की बात करेंगे। पहला वर्ड मेरा टारगेटेड वर्ड है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट? एक ट्रेडर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। ट्रेडर बिजनेस में क्या करता है? गुड्स परचेस करता है, गुड्स सोल्ड करता है, कैश रिसीव करता है, कैश पे करता है। ये सब उसके ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग 3 स्टेप में होती है। वन बाय वन डिटेल हम समझेंगे। पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, सेकंड है क्लासिफाइंग, थर्ड है समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, कोई बता सकता है रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या है? रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सिंपल लैंग्वेज में उसको अपन कन्वर्ट करें तो ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लेना। जिसे हम नोट डाउन करना कहते हैं, लिखना कहते हैं, उसे अकाउंटिंग ने टर्म किया है रिकॉर्डिंग। बेटा, अकाउंटिंग की अपनी टर्मोलॉजी है, अकाउंटिंग की अपनी शब्दावली है। अपन अकाउंटिंग वर्ड को अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग ऐसा बोलता है, राइट? मीन्स ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ट्रांजैक्शन क्यों लिखना है, रिकॉर्ड क्यों करना है? तो उसका रीजन है बेटा, बिजनेस में एक साल में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना है। यस, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक बिजनेस में 1000 ट्रांजैक्शन है, तो ये कंपलसरी है कि 1000 ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग डेट तक याद रखें। फिर क्वेश्चन आ गया क्यों? बोले क्यों याद रखना है? क्योंकि ईयर एंडिंग डेट पर फाइनल अकाउंट बनेगा और फाइनल अकाउंट बताएगा बिजनेस को रिजल्ट। फाइनल अकाउंट किसकी हेल्प से बनेगा? इन्हीं 1000 ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से। एक साल में 1000 ट्रांजेक्शन्स हुए। इन 1000 ट्रांजेक्शन की हेल्प से ईयर एंडिंग डेट पर फाइनल अकाउंट बनेगा और वो फाइनल अकाउंट बिजनेस को रिजल्ट बताएगा। आप इसको ऐसे समझें, आज से आपने सीए फाउंडेशन की स्टडी स्टार्ट कर दी। 6 महीने का आपका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट, ठीक? सितंबर के किसी सेकंड वीक में एग्जाम डेट आएगा, ठीक? 10 to 15। अब हम 6 महीने पढ़ाई करेंगे। क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? वही जो आप 6 महीने पढ़ रहे हो। पूरे 6 मंथ्स जो आपने स्टडी की है उसके बेस पर आप एग्जाम देंगे, और आपने पढ़ाई पूरी तरह से परफेक्टली की है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली यहां पर यही हो रहा है। 1000 ट्रांजेक्शन एक साल में हुए हैं, इन 1000 ट्रांजेक्शन की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनेगा और वो फाइनल अकाउंट बताएगा रिजल्ट। बेटा, अगर एक भी ट्रांजेक्शन भूल गए तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है जिससे उसका रिजल्ट गलत आए, राइट? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप लोग हो। क्या एग्जाम 6 महीने बाद है? हमने आज ही से पढ़ाई चालू कर दी। कोई वेट नहीं किया हमने 2 महीने बाद ज्वाइन कर लेंगे यार, 3 महीने बाद कर लेंगे। आपको मालूम है इनसफिशिएंट टाइम रहा, स्टडी इनकम्प्लीट रही तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। हर एक सक्सेसफुल पर्सन ये चाहता है मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो। ट्रेडर भी यही चाहता है कि उसका फाइनल अकाउंट करेक्ट रिजल्ट बताए। यही रीजन है कि 1000 ट्रांजेक्शन्स याद रखना कंपलसरी। ये तो हो गया एक थॉट। अब एक सेकंड थॉट लाते हैं। क्या किसी पर्सन को 1000 ट्रांजेक्शन ओरली याद रह सकते हैं? ट्रांजेक्शन कैसे याद रखना है? विथ नेम, विथ डेट, विथ अमाउंट। चलो थोड़ी देर के लिए डेट को अपन साइड में रख दे। विथ नेम विथ अमाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग डेटा में एक अकाउंट का नाम होता है और उसका अमाउंट होता है, राइट? क्या किसी पर्सन के लिए पॉसिबल है?
ये अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं हमारे माइंड में है तो मैं आपकी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन करता हूं जो हम फैमिलियर हैं जिससे, क्या हमारे में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद है ओरली? ये क्वेश्चन बेटा जी आज तक यस में आंसर नहीं आया है। मैंने आपको नहीं बोला, मैंने हमें बोला है, आप और मैं सब। ये क्वेश्चन हम 10,000 लोगों से करेंगे तो भी यस आंसर नहीं आएगा। सोचिए, जब हमें अपने 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद नहीं है तो एक ट्रेडर से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी 1000 ट्रांजैक्शन वो याद रख सकता है? ये 1000 तो मैंने एग्जांपल लिया है बेटा, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ट्रांजैक्शन भी होते हैं। आप अकाउंटिंग को नो लिमिट गेम कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि छोटी दुकान की अकाउंटिंग, आप बड़ा वास्ट क्राइटेरिया मिलेगा अकाउंट में। तो यहां हजारों ट्रांजैक्शन ओरली याद रखना पॉसिबल नहीं है। अब दो चीजों को कंबाइन करिए। मैंने अभी क्या बोला? फर्स्ट पार्ट पर ट्रांजैक्शन याद रखना कंपलसरी है, और सेकंड पार्ट पर क्या बोला? ट्रांजैक्शन याद रखना इम्पॉसिबल है। कंपलसरी है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या करें फिर? एक ही तरीका है, नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, बस यही रीजन है ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन किया जाता है। अभी मैंने पूछा 100 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद है? आपने कहा नहीं। ठीक है, फिर आप मेरे को क्रॉस कर सकते थे, सर क्यों याद रखें? क्या याद रखना कंपलसरी है? नहीं ना। क्या करते हैं हम? फोन बुक में सेव कर लेते हैं। अभी आपकी क्लास बैच फॉर्मेट हुआ है, धीरे धीरे सबकी अपनी फ्रेंडशिप होगी। आज इस समय फिक्स है एक फ्रेंडशिप, हमारा फ्रेंड बना ला, भाई तेरा मोबाइल नंबर बता। अब वो मोबाइल नंबर बोल रहा है, हम अपना फोन निकालते हैं, नंबर डायल करते हैं, उसका नाम टाइप करते हैं, फोन बुक में सेव कर लेते हैं। क्या किया बेटा आपने? रिकॉर्डिंग की। आपने डिजिटल रिकॉर्डिंग की, मोबाइल में सेव कर लिया मतलब डिजिटल रिकॉर्डिंग है। यहां हाथ से लिख कर रिकॉर्डिंग होती है, बट रिकॉर्डिंग तो होगी। क्या नहीं चालू हुआ? चलो मैं बेटा थोड़ा सा, क्या है ये चार्जर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो स्क्रीन उस समय के लिए ऑफ होगी जब मैं कुछ स्क्रीन का यूज नहीं करूंगा। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, मींस ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन करने की कंपल्शन है। हजारों ट्रांजैक्शन एक साल में होते हैं, ट्रांजैक्शन याद रखना कंपलसरी है, ओरली याद नहीं रह पाएंगे। एक साइकोलॉजिकल थॉट कि जो चीज ओरली याद नहीं रहती उसको हम नोट कर लेते हैं। एज ए स्टूडेंट आप अपनी कॉपी बरसों से इसी पर्पस से बना रहे हैं। संदीप थोड़ा सा नॉर्मल है ना। तो क्लास में टीचर का सुना हुआ याद नहीं रहेगा, कॉपी में नोट कर लिया, हम नोट की हुई चीज बाद में पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये है रिकॉर्डिंग। अब बेटा बता सकते हैं रिकॉर्डिंग किस बुक में होती है? बुक का नाम जर्नल। किस बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? उस बुक का नाम है जर्नल। राइट है बेटा। यहां मैं आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सबके मीनिंग बताऊंगा, आप नोट मत करिए, क्योंकि हम अभी से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और डेफिनेशन को हमने नोट किया। कल से हम जर्नल, 2 दिन बाद लेजर, 2 दिन बाद ट्रायल बैलेंस डिटेल में पढ़ेंगे, वहां उसका डेफिनेशन नोट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट बुक आ जाती है जर्नल। क्या होता है सर जर्नल? जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस in which transactions are to be recorded chronologically. Journal is primary book of business. जर्नल बिजनेस की पहली बुक है। अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ना स्टार्ट किया और सबसे पहला वर्ड यूज किया जर्नल, यहीं से क्लियर हो रहा है जर्नल बिजनेस की पहली बुक है। प्राइमरी बुक में सबसे पहली बुक जर्नल है। हमने 11th में भी यही पढ़ा था। हर अकाउंटिंग जर्नल से स्टार्ट होती है बिकॉज जर्नल इज प्राइमरी बुक, राइट, इन विच ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि एक ट्रेडर के बिजनेस में एक साल में 1000 ट्रांजेक्शंस हुए हैं, तो बेटा 1000 ट्रांजेक्शन इस बुक में लिखना है। कैसे लिखोगे? डेट के ऑर्डर में, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक, जर्नल। अब जर्नल बना लिया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया।
ट्रांजैक्शन याद रखना कंपलसरी थे और याद रखने के लिए हमने जर्नल में ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जर्नल, राइट। अब अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप कौन सा होता है? क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग समझने से पहले हम एक पूरा थॉट समझेंगे, फिर हमारा क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। एक ट्रेडर ने जर्नल बना लिया, ट्रांजैक्शंस डेट के ऑर्डर में नोट हो गए, ये पर्पस तो सॉल्व हो गया। अब कोई भी ट्रेडर, दुनिया का कोई भी ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, उसकी सेकंड नीड क्या है? इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन मालूम करना। छोटे से छोटी दुकान भी आप बात करें, हजारों अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडर गुड्स परचेस करता है, परचेस अकाउंट, सेल करता है, सेल अकाउंट, कैश के लेन देन करता है, कैश अकाउंट, पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं, लाइक राम श्याम राहुल मोहन, ठीक है, एक्सपेंस पे करता है, सैलरी रेंट वेजेस, इनकम रिसीव करता है, कमीशन इंटरेस्ट, ऐसे कई सारे अकाउंट्स होते हैं। हर ट्रेडर को अपने हर अकाउंट की बैलेंस पोजीशन मालूम होना चाहिए। अकाउंट की बैलेंस पोजीशन ट्रेडर को क्लियर होनी चाहिए। अगर बैलेंस पोजीशन क्लियर नहीं है, ट्रेडर बिजनेस नहीं चला सकता है। यह बात मैं लास्ट में प्रूफ करूंगा जब पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब ट्रेडर को एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन क्लियर हो। एक ऐसी बुक की जरूरत है जो उसको बैलेंस पोजीशन बताए। बताए कौन सी बुक हो सकती है ऐसी? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन बच्चों चैट में आंसर दे सकते हैं। ऐसी कौन सी बुक है जिससे बैलेंस क्लियर होते हैं, बैलेंस मालूम होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है लेजर। उस बुक का नाम है लेजर। क्या होता है सर लेजर? लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस in which all accounts are to be opened separately. Ledger is secondary book of business. जर्नल को उसने क्या बोला था? प्राइमरी बुक। लेजर के बारे में बोल रहा है सेकेंडरी बुक। अब सेकेंडरी बुक बेटा जी इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज सेकंड नंबर पर बनता है। बेटा पूरी अकाउंटेंसी में अगले 5 महीनों में हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। कल मैंने आपको कहा था ना, पैशंस रखकर बेसिक को पढ़िए। हर स्टूडेंट का ये माइंडसेट रहता है कि यार ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमें सब आता है। लेकिन पढ़ने के बाद हर स्टूडेंट का ये फीडबैक होता है, नहीं सर ये चीजें हमने पहली बार देखी है। ये प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक से अकाउंटेंसी आइडेंटिफाई होती है। बार बार जर्नल लेजर नाम थोड़ी लेते, ठीक है। तो वो सेकेंडरी बुक लेजर क्योंकि सेकंड नंबर पर बन रहा है। लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली। सभी अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन होते हैं। अब ये कैसे होते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं हम। सबसे पहली बात, लेजर एक बुक है। बुक का साइज कितना? 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस, 1000 पेजेस, मोर देन 1000 पेजेस। डिपेंड करता है ट्रेडर के ट्रांजैक्शन पर। आज सीए फाउंडेशन जैसी एक प्रोफेशनल स्टडी के लिए आप एक मोटी नोटबुक लेकर आए, राइट। याद करो अपना चाइल्डहुड, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते थे, ठीक है, मम्मी पापा कितनी पतली बुक दिलवाते थे? 40-50 पेजेस की, क्योंकि वहां उतनी नीट थी। आज वो 40-50 पेजेस की बुक एक हफ्ते में भरा जाएगी, ठीक है, मोटी बुक ली। तो यही ट्रेडर के साथ है। अब ये लेजर 100, 200, 500, 1000 पेजेस हमें नहीं मालूम, जितने भी पेज का ये लेजर है। अब इस लेजर में बंदे ने क्या किया? इस लेजर में उसने अकाउंट बनाए। उसका पहला अकाउंट है परचेस अकाउंट। अब ये परचेस अकाउंट बना लिया। बेटा लेजर नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझा रहा हूं। लेजर डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। फिर कुछ गैप के बाद सेल अकाउंट, फिर कुछ गैप के बाद कैश अकाउंट। कुछ पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन्स होते हैं लाइक राम एंड श्याम।
क्या सर सिर्फ 5 ही अकाउंट बनेंगे? नहीं बेटा, अकाउंट हजारों होते हैं। अपनी बात अपने को 5 अकाउंट में समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल है, राइट? क्या किया, सब अकाउंट वन बाय वन ओपन कर लिए। लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली। 100 अकाउंट है, 500 अकाउंट है, 1000 अकाउंट है, इस बुक में वन बाय वन ऐसे ही वो ओपन करता जाएगा, राइट? क्या करेगा आप? पहली बुक है जर्नल। इस जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक उसने परचेस जहां जहां लिखा है, देखो परचेस क्या डेली होगा? एक शॉप है, क्या डेली परचेस करेगा? नहीं करेगा। आज करा, 2 दिन बाद किया, 4 दिन बाद किया, 5 दिन बाद किया। जर्नल में परचेस अलग अलग पेजेस पर लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के परचेस डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर लिखे हुए हैं। अब वहां उस जर्नल से वन बाय वन वो सारे परचेस आप इस एक परचेस अकाउंट में लिख देंगे। पहली बुक जर्नल अलग है, सेकेंडरी बुक लेजर बना रहे हैं, जर्नल के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर परचेस लिखा है, वो परचेस वहां से उठाकर लाना है और इस परचेस अकाउंट में एक साथ लिख देना है, ठीक? सेम ऐसी सेल फर्स्ट जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जहां जहां सेल लिखा है वो सब इस सेल अकाउंट में आ जाएगा। जर्नल से कैश ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में आ जाएंगे, राम के ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में, शाम के ट्रांजैक्शन शाम अकाउंट में। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस मिक्स है। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस मिक्स है, एक साथ लिखे हैं। और लेजर में आपने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया। परचेस ट्रांजैक्शन एक साथ यहां लिख दिए। जस्ट मिनट बेटा, है ना, क्वेश्चन में आपका जो भी आएगा मैं डाउट क्लियर करूंगा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। सेल सारे यहां लिख दिए, कैश यहां लिख दिया, राम के ट्रांजैक्शन यहां लिख दिए, शाम के ट्रांजैक्शन यहां लिख दिए। बेटा इसी प्रोसेस को अकाउंट ने क्या टर्म किया है, क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन कोई अकाउंटिंग वर्ड नहीं है, नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। क्लासिफाई करना मतलब अलग करना, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, क्लासिफिकेशन, सबका मीनिंग है कि अलग करना। जैसे आज मैंने आते से एक क्वेश्चन किया, बेटा फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट कौन से हैं? 4-5 हाथ ऊंचे हो गए, तो मैंने आपको क्लासिफाइड कर दिया कि ये 30 स्टूडेंट सेकंड डे वाले हैं, कल से कंटिन्यू है, और ये 5 नए हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था, आज फिर रिपीट किया, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कौन है? ठीक है, हाथ ऊंचा हो गया भाई का, बाकी सब हैंड डाउन है। मतलब मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये कॉमर्स स्टूडेंट है या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अभी किसी रीजन से या मैं अपनी खुद की एक सेटिस्फेक्शन के लिए क्लियर कर रहा हूं, भैया इंदौर के लोकलाइट्स कितने स्टूडेंट हैं? इंदौर को बिलोंग करते हैं, इंदौर में रहने वाले, हाथ ऊंचे हो गए, ठीक है। बाहर के कितने स्टूडेंट हैं जो इंदौर से बाहर आकर पढ़ रहे हैं, वो हाथ ऊंचे हो गए। तो कितने सारे पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, देखो अपनी क्लास को। तो ये क्लासिफिकेशन मतलब सारे अकाउंट अलग अलग करना, राइट? अब क्यों किया, अब हम आते हैं इसके पर्पस पर। सारे परचेस अकाउंट में लिखने के बाद परचेस अकाउंट का बैलेंस कर लेंगे। कॉमर्स स्टूडेंट हैं, बैलेंस करना आपको अच्छे से आता है, को बैलेंस करना भी अपन लेजर में सीखेंगे। जिसको मैथमेटिक्स ने डिफरेंस करना बोला है उसी को बेटा जी अकाउंट बैलेंस करना बोलता है। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का अंतर, ठीक। ये परचेस अकाउंट का बैलेंस आ गया, सपोज 1,20,000। क्या मीनिंग हुआ इस परचेस के बैलेंस 1,20,000 का? मेरा क्वेश्चन क्या है, ये 1,20,000 बैलेंस आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या सूचना दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? उसने इतनी परचेस कर लिए, जिस ट्रेडर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका अभी तक का परचेस कितना है, 1,20,000। अपना माइंड सेट बदल लीजिए, क्या बनने के लिए आए हैं, सीए, ठीक है। ये सारी चीजें अकाउंटिंग सिखाती है और ये हमें सीखना है। हमें सिर्फ अकाउंटिंग करना आता है तो हम परफेक्ट नहीं है। क्यों कर रहे हैं, मेरे पूरी टीचिंग में एक ही चीज रहेगी, क्यों, लॉजिक, व्हाई,
पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज क्यों निकाली, ये क्यों आपने लगा लिया ना बेटा, ट्रस्ट मी, आप इतना परफेक्ट अकाउंटिंग सीखेंगे कि फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। एक थॉट जो टेम्पररी आ गया 11 12 तक बिल्कुल सही है, मैं कहीं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन सीए में नहीं चलेगा। क्या अकाउंटिंग कर ली, अकाउंटिंग आती है, क्यों की नहीं साहब, वो तो ऐसे होती है, नहीं कैसे होती है, इसके साथ क्यों हुई। तो ये परचेस का बैलेंस बताता है कि इस शॉप ने अभी तक 1,20,000 रुपए का गुड्स परचेस कर लिया है। सेम ऐसे ही सेल का बैलेंसिंग कर लेंगे। अब सेल का बैलेंस आ रहा है 1,50,000, ये क्या बता रहा है बेटा, इतना माल बेच दिया है, इतने की सेल हो गई। अरे यार एक ट्रेडर है, अपने आप को ट्रेडर मानकर देखो, आप एक दुकान चला रहे हो, आपको ये मालूम ही नहीं कि मैंने कितने का माल खरीद लिया, कितने का माल बेच दिया, तो कैसे काम चलेगा, राइट। ये बैलेंस पोजीशन यहां से क्लियर हो गई। सपोज कैश बैलेंस आ गया 36,900, ये क्या बताता है, दिस इज कैश इन हैंड। अभी इस समय अपने कैश बॉक्स में 36,900 रुपए कैश रखा हुआ है, राइट। बुक कितनी ऑथेंटिक होती है इस बात का अंदाजा लगाओ, गिन कर देख लो, गले में 36,900 ही निकलेंगे, 1 रुपया कम और 1 रुपया ज्यादा भी नहीं निकलना है। जितना कैश बैलेंस कैश अकाउंट बताता है, उतनी ही एक्चुअल कैश इन हैंड अवेलेबल होती है, राइट है। अब ये राम और श्याम ऐसे दो पर्सन है, ऐसे कई सारे पर्सन होंगे। पर्सन दो टाइप के बैलेंस बताते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पर्सन जो होते हैं ये दो टाइप के बैलेंस बताते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पर्सन का डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, उससे पैसा लेना है, आ नहीं रहा है, लेना है, ठीक है, इसे कहते हैं डेटर। ये थोड़ा अपन डिटेल में आगे ट्रायल बैलेंस में समझेंगे। जिस पर्सन से आपको पैसा लेना है उसका आपकी बुक में डेबिट बैलेंस होता है। उल्टा मीनिंग निकाले, जिस पर्सन का डेबिट बैलेंस है, जितना डेबिट बैलेंस है मतलब उस पर्सन से उतना ही पैसा लेना है, राइट। और क्रेडिट बैलेंस उल्टा, उसको पैसा देना है, ठीक है। ये लेजर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से क्लियर हो गई। 10 मिनट पहले क्या बोला था मैंने, अगर एक ट्रेडर लेजर नहीं बनाता है तो बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चला सकता है। बेटा जी बड़े बड़े बिजनेस हैं, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए के टर्नओवर हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि ट्रेडर को ओरली याद है। इमेजिन करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी एक छोटी सी शॉप है, बहुत छोटी सी दुकान है, जैसे अपनी कॉलोनी में मोहल्ले में ग्रोसरी शॉप होती है, ठीक है। ये 5-7 मेरे कस्टमर हैं, बस इतना क्राइटेरिया मेरा, इनको मैं क्रेडिट सेल करता हूं, तो मुझे इन सबके पर्सनल नाम भी मालूम है और इनके बैलेंस भी मालूम है। सिर्फ मैं इन दो लोगों से क्रेडिट परचेस करता हूं, छोटी सी दुकान है, जरूरत ही नहीं है, तो इन दोनों के नाम भी मालूम है, इनका बैलेंस मुझे हमेशा से क्लियर होगा। बट मेरा एक बड़ा मेगा स्टोर है, 2-4 हजार कस्टमर है, 100-200 सप्लायर हैं, तो यार बेटा ओरली डेटा थोड़ी क्लियर होगा। जब भी सेटल अकाउंट सेटल होने तो मैं अकाउंटिंग बुक को देखूंगा, बिना बुक के देखे बैलेंस पोजीशन क्लियर किए ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेजर बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ट्रेडर को बैलेंस बताती है, राइट। ये जो प्रोसेस है ये क्लासिफिकेशन है और इसी को हम बोलते हैं लेजर मैकिंग। डन बेटा, चलो कोई डाउट, हाँ नहीं, कुछ क्वेश्चन आए तो पूछ ले। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन दो अकाउंट में लिख दे, बस, है ना। चलो ओके बेटा, मेरी पूरी कोशिश है आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे, बट कोई भी डाउट आता है बेटा, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी क्लास में पहले दिन से लास्ट डे तक आपको पूरे राइट हैं, जो भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन क्लियर करें। ना मैं उसको अवॉइड करता हूं, ना मैं किसी को, ऐसा होता है कई बार, डोंट माइंड कि कहीं बैड एक्सपीरियंस किसी का हो, यार मैं कुछ पूछूंगा तो मजाक बनूंगा, नहीं। हमें इन 100 लोगों को टारगेट नहीं रखना है जो हमारे क्लासमेट्स हैं, ये तो अभी 10-15 दिन में सब आप अपने आप फ्रेंड्स बन जाओगे। हमारा टारगेट वो सोसाइटी है, हजारों लोग हैं जिनको हम फ्यूचर में फेस करेंगे, तो इसलिए हमारी सारी एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। ऑनलाइन बच्चों किसी तरह का कोई डाउट आता है चैट में आप क्वेश्चन रेस कर लें। तो बेटा 2 स्टेप हमने कंप्लीट किया, एक रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासीफाइंग। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, समराइजिंग।
समरी, क्या होता है समरी? मैंने अभी, बिल्कुल सही बात है, समरी का एग्जैक्ट मीनिंग जो आपने बताया वर्बल मीनिंग। अब अकाउंटिंग पार्ट पर बात करें। समरी, आप अभी मैंने आपको क्या बताया, लेजर एक बुक है 100 200 500 1000 पेजेस की, राइट? और बेटा ये पूरी बुक अकाउंट से भरी हुई है। 1000, सपोज करो एक ट्रेडर की बड़ा बिजनेस है, 1000 पेजेस की लेजर है, 1000 पेजेस में लेजर अकाउंट बने, राइट? ट्रेडर पूरे ईयर लेजर बनाता है और ईयर एंडिंग डेट पर अपने सभी अकाउंट्स का बैलेंसिंग कर देता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल, सारी चीज एग्जांपल से बात कर रहा हूं, 100 अकाउंट्स, 1000 पेजेस की बुक में 100 अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक? 100 अकाउंट अगर हैं ईयर एंड में, मे बी पॉसिबल 20 में कोई बैलेंस नहीं आ रहा है, अकाउंट टैली इक्वल आ जाते हैं, 20 को अलग हटा दो, बैलेंस शो नहीं हो रहे, 80 अकाउंट्स बैलेंस बता रहे हैं। अब आ गई ईयर एंडिंग डेट। अच्छा, इंडिया में ईयर एंडिंग डेट कौन सा है? 31 मार्च। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेडर का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च फिक्स कर दिया है। अब 31 मार्च को ट्रेडर ने सभी अकाउंट का बैलेंसिंग किया, 20 अकाउंट जीरो बैलेंस बता रहे हैं, उनको निग्लेक्ट किया, 80 बैलेंसेस बता रहे हैं, राइट? अब ईयर एंडिंग डेट पर ट्रेडर को चेकिंग करना है कि ये जो 80 बैलेंसेस मैंने निकाले हैं ये करेक्ट हैं या ये रॉन्ग है। कहां होगी ये चेकिंग? कहां होगी? ऑनलाइन बच्चों? नहीं नहीं, अपनी खुद का ही सिस्टम है, अभी दूर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बैलेंसेस करेक्ट है इनकरेक्ट है? ट्रायल बैलेंस कौन सा बुक? बुक नहीं बोलूंगा मैं, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, इससे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट? दिव्य, आदित्य, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ बेटा? ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट which shows the mathematical accuracy of books. Trial balance is statement which shows the mathematical accuracy of books. ये डिटेल मीनिंग अभी अपन रिलेटेड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नोट करेंगे। ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जो बुक्स की एक्यूरेसी बताता है, ठीक है? मेरे एग्जांपल में आपने 100 अकाउंट्स बनाए, 100 अकाउंट्स में 80 में बैलेंस आ रहा है, 20 नील हो गए, हटा दो, ठीक? 80 बैलेंसेस आपके अलग अलग आए हैं, कोई बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, कोई बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको चेकिंग करना है। हमने क्वेश्चन किया, सर चेकिंग क्यों करना है? बेटा बस इसके जस्ट बाद की स्टेप है फाइनल अकाउंट बनाना। इसके बाद की स्टेप पर जब हम आगे आएंगे तो वो लास्ट स्टेप आ जाएगी फाइनल अकाउंट्स बनाना। फाइनल अकाउंट्स सीधे नहीं बना लिए जाते, पहले चेकिंग करना होती है। अगर कोई मिस्टेक अभी तक की है और वो मिस्टेक आपने करेक्ट नहीं की और फाइनल अकाउंट बना दिए तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? अजी, फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा, फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा। ये शर्ट पीस में लेकर आया था अभी 8 दिन पहले एक क्लॉथ मर्चेंट से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहां से एक कट लगा हुआ है इस पीस पर, कपड़ा है सिंपल, वो जो पूरा एक कपड़ा होता है, कपड़ा है, पीस कट लगा हुआ था, मैंने देख लिया या नहीं देखा, टेलर ने भी नहीं देखा और उसका शर्ट बना दिया, क्या रिजल्ट आएगा? शर्ट करेक्ट हो, ये शर्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया या कट आएगा शर्ट पर? वो शर्ट कट, वो कट जो है वो शर्ट पर आ जाएगा, वो शर्ट बेकार हो गई, अब पहन नहीं सकता हूं मैं, कौन फटा हुआ शर्ट कौन पहन सकता? ये हो गया। रॉ मटेरियल अगर डिफेक्टिव है तो प्रोडक्ट तो बेटा जी बेकार बनना ही है। ऐसे ही फाइनल अकाउंट का रॉ मटेरियल है लेजर बैलेंसेस, अगर लेजर बैलेंस रॉन्ग हो गए तो फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए लेजर बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रेडर बनाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है?
ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट जो बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। अब कैसे बताता है, अगेन शॉर्ट में मैं आपको ट्रायल बैलेंस बता रहा हूं। यस बेटा, कल थे बेटा क्लास में, हाईलाइट हो गए। चलिए कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। बेटा वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपने अपनी लेजर बनाई, जो भी मैंने बताया था, हर अकाउंट एक बैलेंस बता रहा है, राइट। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस दो टाइप के होते हैं। जितने 80 अकाउंट सपोज हमारे बैलेंस बता रहे हैं, तो ये 80 अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट डेबिट बैलेंस वाले होते हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं। ये चीज अभी ट्रायल बैलेंस में बहुत अच्छे से समझेंगे हम। इन इन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इन इन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ट्रायल बैलेंस में एक दो कॉलम बना लेंगे। जो ट्रायल बैलेंस है उसमें दो कॉलम्स हम यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमने दो कॉलम्स बना लिए, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब नेम ऑफ अकाउंट्स, वन बाय वन हम अकाउंट्स के नाम लिखते जाएंगे, लाइक परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, पर्सन में राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, वैभव अकाउंट, महेश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उनका बैलेंस अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। जिन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है उनका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। हमने डेबिट बैलेंस को एक साइड लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस को सेकंड साइड लिख दिया, राइट। और सभी कंप्लीट बैलेंसेस लिखने के बाद हमने इसका टोटल कर दिया और बेटा टोटल इक्वल आ गया। डेबिट बैलेंस एक साइड में लिखे, क्रेडिट बैलेंस दूसरे साइड में लिखे, और दोनों बैलेंसेस कंप्लीट लिखने के बाद टोटल लगा लिया। डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल इक्वलाइज हो गए। बताइए, दोनों टोटल इक्वल आ गए, क्या प्रूफ हो रहा है? ट्रायल बैलेंस करेक्ट है और साइमल्टेनियस हमारी पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी करेक्ट है। जब हम दोनों बैलेंसेस की टोटल लगा लेंगे और ये टोटल इक्वल आ जाएगा, तो ये प्रूफ करेगा कि हमारी अभी तक की अकाउंटिंग 100% एक्यूरेट है, राइट। ये एक्यूरेसी चेक हो गई। अच्छा, आपके माइंड में क्रॉस क्वेश्चन आया, सर अगर मान लो टोटल अलग अलग आ रहा है, तो टोटल इक्वल नहीं आया, डेबिट कुछ और आ रहा है, क्रेडिट कुछ और आ रहा है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? कुछ मिस्टेक है, कहीं कोई मिस्टेक है। और बेटा जी वो मिस्टेक डिटेक्ट की जाती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है, जो हम बात करेंगे बाद में। एक चैप्टर हमने कल मैंने सिलेबस में बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां वो बात होगी। तो फाइनली ट्रायल बैलेंस टोटल इक्वल आ जाना चाहिए, चाहे फर्स्ट शॉर्ट में आ जाए या फिर रेक्टिफिकेशन के बाद में आए। बिना ट्रायल बैलेंस इक्वलाइज किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ये कंपल्शन है, ठीक। अब ये जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, इसको अकाउंट ने टाइटल दिया है समराइजिंग, समरी। ट्रायल बैलेंस को अकाउंट ने क्या नाम दिया है, टाइटल दिया है समरी। ये चीज अच्छे से याद रखना है। मीनिंग बेटा एक मिनट, अकाउंटिंग मीनिंग मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस। क्यों? अब पहले आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए। सस्पेंस, बिल्कुल सही है बेटा। जब ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता है तो पहले तो सस्पेंस खोलते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस खत्म हो जाता है। सस्पेंस टेम्परेरी अकाउंट होता है, सस्पेंस आता है, राइट।
समरी वर्ड कहाँ पढ़ा था बेटा आपने इससे पहले? इंग्लिश में। याद करो इंग्लिश लैंग्वेज समरी कैसे, किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में पढ़ा था, याद करो। एक बड़ी स्टोरी होती थी, पूरी 2 3 4 पेजेस की डिटेल स्टोरी। जब वो स्टोरी एंड हो जाती थी तो ऑथर उसको एक पैराग्राफ में समराइज कर देता था, समरी नाम देता था वो। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। बताइए लेजर ये बैलेंसेस कहां से लाए? लेजर से। और लेजर कितना मोटा बताया मैंने आपको अभी? 1000 पेजेस का, राइट। 1000 पेजेस के लेजर में आपके ये बैलेंसेस आ रहे थे, और ये बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आपने ले लिए। और ट्रायल बैलेंस कितना बड़ा होता है बता सकते हैं? 1 पेज से भी कम, ठीक है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो तो उनका ट्रायल बैलेंस 1-1.5 पेज से ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मल ट्रेडर का ट्रायल बैलेंस तो 1 पेज से भी छोटा होता है, राइट। 1000 पेजेस की बुक की समरी एक सिंगल पेज में आ गई, इसलिए ट्रायल बैलेंस को अकाउंटिंग ने क्या टाइटल दिया है? समरी, राइट है। तो बेटा यहां तक हमने 3 स्टेप्स को समझा, राइट। रिकॉर्डिंग किस बुक में होती है? रिकॉर्डिंग जर्नल, ठीक। क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन लेजर में। और समरी क्या है? ट्रायल बैलेंस, राइट। अब हम आ गए अपनी डेफिनेशन। हाँ बेटा, बेटा ये मैं आपको डिटेल अभी आगे बता रहा हूं। अकाउंट ब्रीफली अभी मैं बता देता हूं। अकाउंट डेट वाइज बनते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में बनता है, ठीक है। लेजर अकाउंट है, डेट वाइज लिखेंगे। स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट ईयर एंड में बनेगा, ठीक है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट और 2 बाय वर्ड यूज होते हैं, ठीक। स्टेटमेंट में कभी भी डेबिट क्रेडिट 2 बाय वर्ड यूज नहीं होते, ये डिफरेंस है, ठीक है। पूरी अकाउंटेंसी में कुछ फॉर्मेट अकाउंट्स हैं, कुछ फॉर्मेट स्टेटमेंट है, ठीक। डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। लास्ट स्टेप पर आ गए। क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई भी ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? वेरी गुड। ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? उसका पर्पस है प्रॉफिट अर्निंग। ऑनलाइन बच्चों, ट्रेडर का बिजनेस करने का पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो उसने भाई कितना प्रॉफिट कमाया ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग, राइट। एक ट्रेडर बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से, लाभ कमाने के उद्देश्य से, और उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लाभ कमाया है, कोई सोर्स नहीं उसको पता लगाने का एक्सेप्ट देन अकाउंटिंग, राइट। क्यों सर? प्रॉफिट बिना अकाउंटिंग के नहीं मालूम पड़ सकते? बिल्कुल नहीं मालूम हो सकते। कैसे? बिजनेस ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है। एक वर्ड सुना है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। यहां बंद होने का मतलब मैं हॉलीडेज की बात नहीं कर रहा हूं। हॉलीडेज 25 हो उससे मतलब नहीं है। बंद होना मतलब डिसॉल्व होना, खत्म नहीं होता है वो। ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है, राइट। वो ऑन गोइंग प्रोसेस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया में एक ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च को आपको प्रॉफिट में निकालना है, बिना अकाउंटिंग के पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? टू फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। रिजल्ट मालूम करना। रिजल्ट वर्ड का बहुत डिटेल मीनिंग है बेटा, हम आधा घंटा लेंगे रिजल्ट वर्ड का मीनिंग पढ़ने में फाइनल अकाउंट चैप्टर में। अभी ब्रीफली बात कर ले। रिजल्ट का एक पार्ट प्रॉफिट, ठीक। ये प्रॉफिट मालूम करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, बस, ठीक। अब प्रॉफिट कौन बताएगा? अकाउंटिंग का कौन सा पार्ट है जो प्रॉफिट बताता है? फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ठीक है। अभी एक प्राइमरी स्टेज पर आप फाइनल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये सब डिटेल में फाइनल अकाउंट चैप्टर में आएगा, ठीक। फाइनल अकाउंट सर क्या होता है ये? फाइनल अकाउंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनल अकाउंट वो अकाउंट हैं जो ईयर एंडिंग डेट पर बनते हैं, और इंडिया का ईयर एंडिंग डेट
31 मार्च, 31 मार्च को बनते हैं। टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के फाइनल रिजल्ट बताते हैं। फाइनल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस, राइट। और बेटा जी रिजल्ट के साथ प्रोसेस एंड हो जाता है। साइकोलॉजिकल थॉट, किसी भी एक्टिविटी में रिजल्ट तो हर एक्टिविटी में आता है, रिजल्ट के साथ एक्टिविटी एंड हो जाती है। बोलो यस और नो। 12th एग्जाम दे दी, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, राइट। जो भी डेट होगी, 1.5 महीना लगता है तकरीबन, 1 से 1.5 महीना। रिजल्ट आ गया, डेफिनेटली हम सीएस स्टूडेंट है, मैंने आज तक किसी सीएस स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट या फेल होते हुए देखा ही नहीं है। हम उस लेवल के है ही नहीं, हम पास हो गए। और जिस दिन पास हो गए उस दिन हमारा 12th एंड हो जाएगा कि नहीं। अब 12th की कोई बात नहीं होगी, ठीक। यही एक मैच के साथ होता है। अभी T20 टूर्नामेंट चल रहा था, फाइनल इंडिया जीत गई, और फाइनल के साथ क्या हुआ, टूर्नामेंट एंड, खत्म। तो ऐसे ही यहां काउंटिंग है, जैसे ही रिजल्ट मालूम करा या काउंटिंग एंड हो गई, राइट। लेकिन इस ईयर के लिए अकाउंटिंग इस ईयर की एंड हुई, नेक्स्ट ईयर से फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, आपका 12th एंड हो जाएगा, मैंने ये थोड़ी बोला पढ़ाई एंड हो जाएगी। हाँ, पिछले 12 सालों से क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टार्ट हो गया, सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड, ऑनगोइंग प्रोसेस चलता जा रहा है, राइट। अरे भाई आपकी पढ़ाई तो फिर भी एक स्टेज पर आकर एंड हो जाएगी। आपने टारगेट बना लिया मुझे सीए बनना है, 4 साल बाद आप सीए बन गए, आपके फाइनल का पास का रिजल्ट आ गया, 2-4 महीने में सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आप सीए बन गए, आप पढ़ाई एंड। भैया आप हाथ जोड़े यार, हो गया, जॉब भी मिल गई है, अब आपको को नहीं पढ़ना। आपकी पढ़ाई का तो फिर भी एंड है, बिजनेस के रिजल्ट का तो एंड ही नहीं है। दिस इज एंडलेस प्रोसेस, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट। तब तक, कब तक, जब तक बिजनेस रहेगा। बिजनेस 100 साल चल रहा है, अकाउंटिंग 100 साल तक होती रहेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है अकाउंटिंग, ठीक। एक छोटा सा सेंटेंस हो रहा है बीच में, इन मनी टर्म, मतलब ये पूरी अकाउंटिंग काय में होती है, मनी, रुपीज में, राइट। इंडियन मनी इज रुपीज, ये पूरी अकाउंटिंग रुपीज में होती है। आप जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ, सब में रुपए को यूज करेंगे, राइट। ये पूरा अकाउंटिंग का मीनिंग है। आई होप बेटा सबको समझ में आया होगा। अब एक बार बिना देखे कोशिश करिए डेफिनेशन बोलने की, मेरे साथ बोलिएगा, आएगा आपको। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the business transactions in money term to find the business result. Very good बेटा, समझ में आया सबको, कोई डाउट नहीं है। इसी स्टेप में हमें अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। ये बेसिक का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है बस चलो जर्नल स्टार्ट, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और लेना होगा। अकाउंटिंग का मीनिंग हमें समझ में आ गया। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आपका 2 साल में 0 कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग बताया, जैसे ये नया बंदा है ना, तो ये इसने पढ़ा कि अकाउंटिंग का मीनिंग ऐसा होता है। क्या नाम है तेरा? शुभ। शुभ ने पढ़ा अकाउंटिंग ऐसे होता है, तो ये इमीडिएट क्वेश्चन करेगा, हाँ सर बात तो समझ में आई कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये सब होना चाहिए, और मैं, लगता है देखो ये सही चल रहा है, हाँ यही होगा। तो फिर ये इमीडिएट एक क्वेश्चन करेगा, अच्छा तो सर ये बताओ अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बस हम उसी स्टेज पर आ गए। अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो बेटा अकाउंटिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैंने अभी जो बताया उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट एंड। प्रोसेस बड़ा है का मतलब आप फाउंडेशन में अकाउंट पढ़ रहे हैं, इंटर में अकाउंट पढ़ेंगे, फाइनल में अकाउंट पढ़ेंगे, तब जाकर अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। और बेटा एक सिंगल चैप्टर भी कहीं रिपीट नहीं होगा। जो फाउंडेशन में पढ़ लिया एंड, अब वो इंटर में रिपीट थोड़ी होगा। फिर इंटर में नई अकाउंटिंग, इंटर की अकाउंटिंग एंड फाइनल में फिर नई अकाउंटिंग। तो बड़ा प्रोसेस, एक सीए स्टूडेंट ही जानता है अकाउंटिंग कितना बड़ा होता है, राइट है। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है, तो सिस्टम बेस्ड है, एक साइकोलॉजिकल बात है। क्या कोई बड़ा प्रोसेस होगा तो सिस्टम बेस्ड होगा, राइट है। जैसे अभी आपके बोर्ड ने आपकी एग्जाम ली,
अब ये एमपी बोर्ड है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, थोड़े से स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन सीबीएसई है, ऑल ओवर इंडिया वो एग्जाम ले रहा है, तो उसकी डेट शीट 1.5 महीने चलती है। पीसीएम वालों का पेपर परसों खत्म हो गया है, पर पीसीएम वालों की परसों एग्जाम एंड हो गई, ठीक है ना। अभी कॉमर्स वालों की 28 तक चलेगी। भैया क्या कर रहे हो, 16 दिन का गैप, बोलो तुम्हारे कॉमर्स में सब्जेक्ट ही इतने सारे हैं। तो ये क्या एक सिस्टम बनाकर एग्जाम लेते हैं, ऐसी अकाउंटिंग एक बड़ा प्रोसेस है, तो सिस्टम बेस्ड है। अब हम उसी पर आ रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम पर। बता सकते हैं अकाउंटिंग के कितने सिस्टम हैं? एनी आइडिया, कोई भी नॉलेज? कल मैंने क्या कहा था, बहुत लाइट वे में आंसर दीजिए, कोई बर्डन लेकर नहीं देना है, ठीक है। हाँ जी, क्या आंसर दिया? 2, 2, कौन से 2? बहुत बढ़िया, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंसी ने 2 सिस्टम दिए, 2 सिस्टम से अकाउंटिंग होती है। कौन से 2 सिस्टम है? सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। इसको आगे नोट करिएगा आप। ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में मैंने 4 पार्ट लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ओके बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम ड्रॉप कर देते हैं लगभग 2 महीने के लिए। क्यों सर? वाई? सिंगल एंट्री सिस्टम तब तक आपको समझ नहीं आ सकता है जब तक परफेक्टली डबल एंट्री सिस्टम अप टू फाइनल अकाउंट आप नहीं पढ़ लेते। एक छोटा ब्रीफ आइडिया देता हूं मैं आपको, ऐसा स्किप नहीं कर रहे हैं अपन। क्या होता है सर ये, इसमें थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन तो दो, क्यूरियोसिटी है हमारी। सिस्टम नाम सुना है हमने, पहले भी नहीं पढ़ा था। एक अभी हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जस्ट अभी जो एंड किया है ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सीक्वेंस हमने देखा। बेटा स्क्रीन का यूज नहीं, मैं ऑफ कर रहा हूं इसको। अभी हमने पढ़ा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये सीक्वेंस फिक्स है। सबसे पहले जर्नल बनेगा, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनकर यस और नो में आंसर दीजिएगा। ऑनलाइन बच्चों चैट में आंसर देंगे। मान लो एक ऐसा ट्रेडर है जिसने जर्नल नहीं बनाया, लेजर भी नहीं बनाया, ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों नहीं बनाए, और उसे रिजल्ट मालूम करना है। रिजल्ट मालूम करने के लिए उसे फाइनल अकाउंट बनाना है। क्या फाइनल अकाउंट बना सकता है? यस और नो? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, मिस्टेक तो छोड़ो, चीजें कहां से लाओगे? आपका आंसर है नो, बिल्कुल सही आंसर है, राइट। नो के पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। फाइनल अकाउंट बनता है लेजर के बेस पर। बेटा आंसर नो आएगा। आप सिंगल एंट्री को माइंड में रखकर आंसर यस दे रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही आंसर, राइट है। यशस्वी,
आदित्य, प्रतिभा, तनीषा, अगर आपका सिंगल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है तो करेक्ट है, लेकिन मैं अभी इस पॉइंट पर आकर कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि आपके पास ट्रायल बैलेंस ही नहीं है। तो फाइनल अकाउंट में डेटा कहां से लिखोगे? हाँ, आपको जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बन जाता है तब तक फाइनल अकाउंट बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये आंसर है अभी तक के नॉलेज का। अगर ऐसा आंसर हुआ, यकीन मानिए बेटा पूरे इंडिया में लाखों ट्रेडर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कोई मैं एग्जाम्पल, कोई डमी एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूं, रियल पोजीशन है। इंडिया में से लाखों ट्रेडर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग करना चाहिए बट नहीं की। सर अजीब सी बात कर रहे हो आप, अकाउंटिंग करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अब भी प्रूफ करता हूं, देखो यहीं पर। ईमानदारी से आंसर देना, क्योंकि मैं आपका पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूं एक। कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं? गाड़ी में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई भी व्हीकल? हाँ, इतने? थोड़ा हाथ ऊंचे करो ना, दिख नहीं रहे। ओके, अच्छा हेड डाउन करो। अब ईमानदारी से आंसर देना, इनमें से कितनों के पास लाइसेंस है? गए बाकी के सब। रिकॉर्डिंग है, हम ट्रैफिक वालों को भेजते हैं। हाँ, जिनने हाथ ऊंचे किए गाड़ी चलाते समय और लाइसेंस के समय हाथ नीचे है तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, वही ट्रैफिक पुलिस पर जाएगा। ये वही लोग हैं जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। हाँ, रियलिटी है। गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है? लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाना, ठीक। लेकिन रियलिटी आप नहीं, ऐसे कम से कम 30-40% लोग हैं, कोई भी शहर में चले जाओ बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे। रियलिटी है। यही चीज अकाउंटेंसी में होती है। अकाउंटिंग करना चाहिए, सही है बेटे, लेकिन किसी रीजन से ट्रेडर अकाउंटिंग नहीं कर पाता है। तो रियल लाइफ में लाखों ऐसे ट्रेडर हैं जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, बट रिजल्ट तो बेटा जी उनको भी मालूम करना है। तो ऐसे ट्रेडर फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। और उस समय कौन सा सिस्टम यूज होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। वो सिस्टम है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की हेल्प से फाइनल अकाउंट बना कर दे देता है। देखो, अगर आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आप परफेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, और विदाउट बेसिक अकाउंटिंग आप सीधे फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे। ये तो बेटा ये जो पूरा सिस्टम समझ में तभी आता है जब हमें प्रॉपर पूरा डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज है विद फाइनल अकाउंट, ठीक। इसलिए हमने 2 महीने बाद के लिए छोड़ दिया, अभी डिटेल बात नहीं करेंगे। अब हमारा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से स्टार्टिंग आपने 11th में भी की थी और यहां पर भी होगी, और इसमें बहुत सारी बातें नहीं आएगी, डबल एंट्री सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन नोट करिए सभी। डबल एंट्री सिस्टम, in this system in this system each transaction affects two side of two accounts. In this system each transaction affects two side of two accounts, in which at least one account is to be debited and another account is to be credited.
In this system, each transaction affects two sides of two accounts in which at least one account is to be debited and another account is to be credited. ओके बेटा जी, चलिए. फ्रेंकली स्पीकिंग मजा आ रहा है पढ़ने में? ऑल गुड? कोई स्पीड हाई या लो? जो भी अपना फीडबैक हो फ्रैंकली बोलिएगा ना, कहीं कोई हेजिटेट नहीं होना. ठीक, चलिए बेटा, तो आज का हमारा लेक्चर हम एंड करते हैं, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. ऑनलाइन बच्चों, आई होप ऑल वेल. ठीक बेटा, कल मिलेंगे अपन. गुड डे, टेक केयर. थैंक यू बेटा.